बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने तमाम व्यूवर्स को इस लाइव सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के हवाले से बात करेंगे और अभी हम देखेंगे कि वो प्रोडक्ट क्या है। लेकिन प्रोडक्ट में जाने से पहले एक चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगा कि जब हम अपनी सेहत की बात करते हैं तो एक चीज़ जो है वो बड़ी हमारी सेहत के साथ जुड़ी हुई है या हमारी सेहत के साथ लाजिम है, और वो है ग़िज़ा या ग़िज़ाइयत। और ये कुदरत का एक अनमोल तोहफा है कि जब हम अपने इतराफ़ में अपने इर्द गिर्द नज़र डालते हैं तो हमें मालूम होता है कि कुदरत ने भी हमारे लिए और हमें सेहतमंद रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो इस कुर्रे अर्ज़ पे चीज़ पैदा की वो है ग़िज़ा। और इस ग़िज़ा के ज़रिए ही हम ग़िज़ाइयत हासिल करते हैं। और ये ग़िज़ाइयत दरअसल है क्या, हमें ये समझना है। ये ग़िज़ाइयत है क्या? ये ग़िज़ाइयत वो अज्जा हैं या वो चीज़ें हैं कि जो हमारे जिस्म को सेहतमंद रखने में हमारे जिस्म की मदद करती हैं। हम बड़े बड़े नाम सुनते हैं जी, मादनियात, मिनरल्स, वाइटामिन्स। उर्दू में अगर हम बात करें तो हयातीन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, बड़े बड़ी तो हम टर्म्स का तो दिन रात इस्तेमाल करते हैं। कहीं महफिल में बैठे हुए हैं, कहीं आपस में बात कर रहे हैं या कोई और चीज़, तो हमारे कई हवालों से ये मोटे मोटे अल्फाज जो हैं वो हमारे सामने से गुजरते हैं और हम रोज़ाना इसका मुताला भी करते हैं। तो असल में यही वो चीज़ें हैं कि जो हमारे जिस्म को ग़िज़ाइयत देती हैं, और यही ग़िज़ाइयत जो है उसको हासिल करने के लिए हम मुख्तलिफ अक़साम की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ग़िज़ा की बात करें तो अजनास यानी कि गंदम, चावल, जवार, मकई, बाजरा, ये भी ग़िज़ा है हमारी। फलों में ले लीजिए, तमाम अक़साम के फल, ये भी हमारी ग़िज़ा है। सब्जियां, उनसे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हासिल करते हैं कि जो हमारी सेहत के लिए ग़िज़ाई अज्जा मुहैया करते हैं, तो ये भी हमारी ग़िज़ा है। चरिंद, परिंद, चौपाए, समंदर के नीचे ही, यानी कि हर तरीके से हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे जिस्म को ग़िज़ाइयत दे रही है। और यही फ़लसफ़ा डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स हमें देती हैं कि डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स जो हम जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका सबसे बुनियादी जो मकसद या सबसे जो बुनियादी उन्सर है वो है ग़िज़ाइयत हासिल करना। दो सूरतों में, एक मुकम्मल ग़िज़ाइयत हासिल करना, दूसरा उसमें शामिल ग़िज़ाई अज्जा को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाना। तो ये हम मिलके हमारी सेहत को बेहतर बनाते हैं। तो आज भी हम अपनी एक प्रोडक्ट की बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वो ग़िज़ा जो है, वो प्रोडक्ट जो है, वो हमारे सेहत को बेहतर बना रही है और उसमें ऐसे क्या क्या अज्जा शामिल हैं कि जो मेरी सेहत को जो है वो बेहतर बनाने में मेरी मुआवनत कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं कि आज हम क्या सीखते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे डीएक्सएन रोज़ेल जूस की। क्या है इसमें, क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, क्या ग़िज़ाई अज्जा हमें मिल रहे हैं, और वो ग़िज़ाई अज्जा हमारे जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये आज हम इनको देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। अगर आज हम देखें तो चाहे ये तो कुछ नौजवानों की या टीनेजर्स की आपको तस्वीर नज़र आ रही है, चाहे वो नौजवान हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, हाउसवाइफ हैं, टीनेजर्स जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, ठीक है ना। हत्ता के कई मुशाहिदात जो कि मेरे ज़ाती मुशाहिदात हैं कि इन्फेंट्स को भी
इंस्टेड के वो जो बॉटल में उसको दूध मिलना चाहिए, उसमें ये जो बला आपको लाल रंग में लिखी हुई नजर आ रही है, दो अल्फाज सॉफ्ट ड्रिंक, ये पिलाई जा रही है या ये उसको दी जा रही है ताकि वो इसको पिए और खामोश रहे। कभी आपने अंदाजा किया है, कभी सोचा है कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक आज हमारी सबसे मरगूब ड्रिंक है, सबसे पसंदीदा ड्रिंक है, हत्ता कि हमारे घरों में जो मेहमान आते हैं उनके लिए हम कहते हैं कि ये अल्लाह की रहमत है, उस अल्लाह की रहमत का की तवाज़ो भी हम इसी सॉफ्ट ड्रिंक से करते हैं। कभी आपने सोचा कि ये किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाती है? एक नजर उस पर डालते हैं, क्या असरात आते हैं। असरात तो बेतहाशा है, अगर हम गिनने बैठे तो बेतहाशा असरात नजर आएंगे, लेकिन क्योंकि हम ये जो आप सरदार साहब देख रहे हैं कितने मजे से लगे, पियो जी, खत्म करना है एक सांस में, इसकी तरीके से हम मगन हैं। तो हमें इनके असरात, वो असरात जो हमारी सेहत पे को खराब करने के लिए मुरतब कर रहे हैं, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। आपको पता है कि जब आप एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एक बात ज़हन में रखिएगा, यहां मैं कोई कोल्ड ड्रिंक के खिलाफ नहीं हूं या कोल्ड ड्रिंक के खिलाफ बात नहीं कर रहा, बल्कि डीएक्सन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो शऊर और आगाही देता है और जो आपकी सेहत को बेहतर बनाने की जमानत देता है। तो वहां से शऊर और आगाही की जब बात की जाती है तो कोई भी चीज जो सेहत को नुकसान पहुंचा रही है या सेहत के लिए मुज़िर है, यकीनन उसकी जो है वो आगाही देना जरूरी है। तो मैं कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा था कि जब एक 300 या 250 ml की आप बोतल पीते हैं कोल्ड ड्रिंक की, कोई भी वॉट एवर, लाल, नीली, पीली, काली, जो भी उसका कलर है उसकी आप उस रंग की पीते हैं, तो कहा यह जाता है कि उसमें एटलीस्ट 6 चमचे शक्कर मौजूद होती है, शुगर, व्हाइट शुगर, जिसको हम कहते तो हैं कि बहुत किसी से भी पूछें तो वो कोई भी जो है वो इस राय से इख्तलाफ नहीं करेगा कि जी ये व्हाइट पॉइजन है। हम उसको कहते तो हैं बड़े धड़ल्ले से कि जी ये व्हाइट पॉइजन है, लेकिन परवाह नहीं करते जब उसका इस्तेमाल करते हैं कि किस चीज में कितनी मिकदार में। तो जब ये शुगर हमारे जिस्म में जाती है तो इसका सबसे बड़ा हमें नुकसान क्या होता है कि ये साहब के जिनके कमीज के बटन भी टूट गए हैं, इतना मटका इनका निकल आया है, ये वजन बढ़ाने में हमारे जो है वो हमारे जिस्म को वजन बढ़ाती है हमारे जिस्म का। दूसरा काम क्या करती है, इसके बराबर में अगर आप देखें तो ये दांतों की तस्वीर है। दांत के लिए कहा यह जाता है कि ये हमारे जिस्म की सबसे मजबूत हड्डी है, सबसे मजबूत हड्डी है। अब अगर ये सबसे मजबूत हड्डी का ये हाल कर रही है तो बाकी हड्डियों का हाल इसने क्या करना है, तो ये हम खुद ही बेहतर जानते हैं। तो अगर हम मुसलसल और मुतवातिर, इसके बहुत ज्यादा रस्सियां हैं, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, तो आपको तैयार रहना चाहिए कि किसी न किसी मरहले पे आपके दांत इस शक्ल में हो जाएंगे। और तीसरा काम ये क्या करती है, ऑस्टियोपोरोसिस। एक जमाना था कि ये ऑस्टियोपोरोसिस को उर्दू में कहते हैं हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं कि कैल्शियम डिपॉजिट इसमें से खत्म होने लगता है। ये एक जमाने में ये नथी था, यानी कि सिर्फ कहा यह जाता था कि वो औरतें जो एक मखसूस दौर से गुजरती हैं अपनी जिंदगी के 40-45 साल गुजारने के, 45-55 साल गुजारने के बाद, तो उनमें उसके बाद जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस का जो है वो अमल होता है, यानी उनकी हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। लेकिन आज ये देखा जा रहा है, जदीद तहकीक या जदीद रिसर्च ये कह रही है कि आज ऑस्टियोपोरोसिस मेल्स में भी उतना ही कॉमन है कि जितना खवातीन में था। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये सॉफ्ट ड्रिंक है, क्योंकि ये हमारे जिस्म में कैल्शियम को डिपॉजिट नहीं होने देती और जिसकी वजह से हमारी हड्डियां भुरभुरेपन का शिकार हो जाती हैं और खास तौर से नौजवानों में ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। तब आप अंदाजा कर लीजिए कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है ये किस तरीके से हमारे जिस्मों को नुकसान पहुंचा रही है। और इसी तरीके से इसमें एक और इंतहाई खतरनाक उनसर या जुज पाया जाता है जिसको कहते हैं बेंजीन।
बेंजीन पेंट्स में भी पाया जाता है, बेंजीन फर्नीचर पॉलिशेज में भी पाया जाता है, बेंजीन शू पॉलिश में भी होता है, बेंजीन आपके जो है और दूसरे जो है वो मोहलिक केमिकल्स में भी होता है। सिगरेट पीते हैं तो उसके धुएं में भी बेंजीन है, और उसके साथ साथ बेंजीन इस कोल्ड ड्रिंक में भी है। और इस कोल्ड ड्रिंक में आपको मैं ये बता दूं, और ये मेरा नहीं है, बल्कि इसके नीचे अगर आप देखें तो एक सोर्स है, आर्टिकल फ्रॉम ऑर्गेनिक कंज्यूमर एसोसिएशन, ये अमेरिका की एक एसोसिएशन है, उससे ये के आर्टिकल से ये जो है वो ली गई है इक्तबास। बेंजीन इनको कोल्ड ड्रिंक में शामिल करना कोल्ड ड्रिंक बनाने वालों की मजबूरी है, क्योंकि अगर ये बेंजीन इसमें नहीं डालेंगे तो कोल्ड ड्रिंक ज्यादा अरसे नहीं रह सकती, इसलिए इसको एज ए प्रिजर्वेटिव इसमें यूज करते हैं। अगर आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक देखें तो उसमें सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट, इस तरह के जो है वो बेंजीन के कंपाउंड आपको नजर आएंगे, क्योंकि जो बैक्टीरिया यानी जरासीम है उनकी जो ग़िज़ा है वो है मिठास, शुगर। और जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि अगर एक कोल्ड ड्रिंक आप पिए तो उसमें तकरीबन 6 गिलास के करीब चीनी होती है। कभी आप घर में भी तजर्बा कीजिएगा, कोई भी कोल्ड ड्रिंक लाइएगा, उसको गर्म कीजिएगा और आखिर में आपको पता चलेगा कि इसमें सिर्फ चीनी का शीरा बच जाता है, पानी वगैरह सब उड़ जाएगा। तो ये डालना उनकी कमजोरी है, मजबूरी है, क्योंकि अगर वो ये बेंजीन या प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं डालेंगे तो कोल्ड ड्रिंक में जरासीम जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे और कोल्ड ड्रिंक किसी भी काम की नहीं रहेगी। और दूसरी तरफ यही बेंजीन क्या कर रहा है, ये कैंसर का सबब बन रहा है। तो अब आप देखिए 3 चीजें यहाँ पे आपको मिल गई कोल्ड ड्रिंक में। नंबर 1, आप सब जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक एसिडिक चीज है, नंबर 1 एसिडिक हो गई। नंबर 2, इसमें ऐसे अज्जा पाए जाते हैं कि जो सेहत की खराबी का सबब बनते हैं। और नंबर 3, इसमें बेंजीन के कंपाउंड या बेंजीन के केमिकल्स मौजूद हैं जो कैंसर जैसे मुज़ीब मर्ज का सबब बन रहे हैं। तो क्या ऐसी कोल्ड ड्रिंक को या ऐसे ड्रिंक को आप अपनाना चाहेंगे? क्या ऐसे ड्रिंक को आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहेंगे? यकीनन नहीं। तो ऐसे में डीएक्सएन ने अपने मेंबर्स की सेहत को सामने रखते हुए अपनी मेंबर की सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक जूस मुतारिफ करवाया, और इस जूस का नाम है रोज़ेल जूस। आप सब लोग जानते हैं रोज़ेल जूस पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी टैबलेट्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। क्या फायदा है इस जूस का, किस तरीके से ये हमारी सेहत को जो है वो फायदा दे रहा है, इसमें ऐसे क्या अज्जा पाए जाते हैं कि हम रोज़ेल जूस का इस्तेमाल करें तो हमारी सेहत जो है वो बेहतर हो जाए। तो आए एक नजर उस पर डालते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लीजिए कि रोज़ेल हमारी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बनाया गया है, और ये एक फूल है रोज़ेल का, उससे बनाया गया। ये आपको एक शक्ल नजर आ रही होगी फूल की, एक डंठल से नजर आ रहे हैं फूल के, तो इन्हीं फूलों का ये अर्क है, इन्हीं फूलों का ये जो है वो जूस एक्सट्रैक्ट किया गया है, और जिसको जो है बगैर प्रिजर्वेटिव के, बगैर किसी एडिटिव के, बगैर किसी मसनूई जायके के जो है वो मार्केट किया गया। और ये एक बेहतरीन सा अल्कलाइन ऑर्गेनिक ड्रिंक है जो कि नेचुरली पाया जाता है, और डीएक्सएन आपको नेचुरल अंदाज में आप तक पहुंचा रही है कि किसी किस्म का इसमें कोई केमिकल शामिल नहीं किया गया है। अगर हम इसकी बात करें थोड़ी सी इसकी मालूमात के हवाले से, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है सबेस्कस एल, फैमिली इसकी मालवेसी है, कॉमन नेम में इसको रोज़ेल कहा जाता है, असम पाया भी कहा जाता है, असम ससुर भी कहा जाता है, सुरेल कैरेबियन यानी कि ये जो जज़ायर गरबुल हिंद है जिसको हम आमतौर से वेस्ट इंडीज का नाम देते हैं, वहाँ पे इसका नाम ये है। ठीक है, इसी तरह फ्रांस में भी इसका एक नाम है, स्पेनिश है, पुर्तगीज है, सेनेगल, यानी कि मुख्तलिफ इलाकों में इसको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है।
तो अब आप अंदाजा कर लीजिए कि दुनिया में रोज़ेल जो है वो कितना जाना पहचाना जो है वो फूल भी है, और यकीनन बहुत सारे ममालिक में इससे बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी बनाई जा रही हैं। ये रोज़ेल है, आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से इसकी DXN जो है वो अपने फार्म में फार्मिंग कर रही है। ये एक क्या कहते हैं रियल पिक्चर है कि जिसमें आपको दिखाया गया कि किस तरीके से रोज़ेल जो है वो उगता है और किस तरीके से फिर इसको यहाँ से जमा करके जो है तो वो अपना क्या कहते हैं जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर वो हमारे मेम्ब्रान तक पहुंचता है ताकि वो इसको पी के जो है वो अपनी सेहत को बेहतर बना सके। 17वीं सदी से इसका इस्तेमाल इंसानी जिंदगी में, अब 17वीं सदी से अगर आप ले लें तो अरसा एक बहुत लंबा अरसा है, कई सदियों का अरसा है कि इंसान जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, जो मखसूस हिस्सा इसका इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं कैलिक्स। अगर आप देखें कि एक फूल आप जब लेते हैं, कोई भी आप फूल लें तो उसकी पत्तियां नोच दें, जो फूल होता है वो उसकी पत्तियां नोच दें, और पत्तियां नोचने के बाद जो बीच में एक डंठल रह जाता है जिसको एक गोल सा लट्टू नुमा एक चीज रह जाती है, उसको कहते हैं कैलिक्स। ठीक है ना? उस कैलिक्स से जो है वो क्या कहते हैं इस जूस को कशीद किया जाता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और दुनिया में इस जूस, क्योंकि इस जूस का जायका बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज और बहुत ही कहने के एक रिफ्रेशिंग टाइप का, यानी कि आपको ताजगी बख्शता है जब आप इसको पीते हैं, तो इसका जायका, इसकी खुशबू, इसका कलर, सब का सब जो है वो आपको एक ताजगी बख्शता है। तो इससे जूसेस भी बनाए जाते हैं, इससे जेली भी बनाई जाती है, इसके जैम भी जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अब आप इसका इस चीज से भी अंदाजा कर सकते हैं कि इतनी सारी चीजें इससे बनाई जा रही हैं तो इसकी एक्सेप्टेंस कितनी ज्यादा है, क्योंकि जिस चीज की एक्सेप्टेंस ज्यादा होती है उसी से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो इसका जायका, क्योंकि जैम जेली हम कब इस्तेमाल करते हैं, खासतौर से सुबह नाश्ते में, तो नाश्ते में अगर हम पहली डाइट जो है वो खुश जायका ले रहे हैं, खुश रंग है या खुश शक्ल है, तो यकीनन हमें खाने के लिए भी दिल चाहता है, तो हमारा दिन भी अच्छा गुजरता है फिर इस हवाले से। तो इसमें ये जूस भी बनाए जाते हैं, इसकी जेली और जैम सारी चीजें इससे बनाई जाती हैं। रोज़ेल स्पेशल क्यों है, खास क्यों है, इसमें कौन से ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो इसको एक मुनफरिद ड्रिंक बनाती है? क्योंकि देखें, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम जो भी चीज ले रहे हैं बतौर ग़िज़ा, अगरचे हमारे जहन में तो ये होता है कि शायद हमने खाया, हमारा पेट भर गया, हमने पेट भर लिया, हमारी भूख खत्म हो गई, दैट्स इट, इसके आगे हम नहीं सोचते। लेकिन दरअसल उस ग़िज़ा के पीछे असल लॉजिक क्या है? ग़िज़ा के पीछे असल लॉजिक ये है कि वो ग़िज़ा हमें अपने अंदर मौजूद अज्जा से ग़िज़ाइयत फराहम करती है। तो यही हम आज देखेंगे कि वो कौन से अज्जा हैं कि जब अगर हम रोज़ेल इस्तेमाल करते हैं तो रोज़ेल जूस की शक्ल में हमारे जिस्म में जाते हैं, और हमारे जिस्म में उनका क्या रोल है या उनकी क्या अफादियत है और किस तरीके से हम इससे फायदा उठा सकते हैं। ठीक है? बहुत सारे जो हैं वो इसमें न्यूट्रिएंट्स यानी ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, जिसमें विटामिन भी हैं यानी हयातीन, जो कि हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मिनरल्स यानी मादनियात, वो ये भी हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। और मज़े की बात यह है कि ये विटामिन हों या मिनरल्स हों, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि जो क्या कहते हैं हमारा जिस्म नहीं बनाता, हमारा जिस्म नहीं बनाता और ना ही हमारा जिस्म ज़ख़ीरा करता है। हमें रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी ग़िज़ा से हमें हासिल करना पड़ता है, और जब हम रोज़ाना की बुनियाद पे अगर ये अज्जा हासिल ना करें तो फिर हमारे जिस्म में इन ग़िज़ाई अज्जा की कमी हो जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि ये कौन से ग़िज़ाई अज्जा हैं कि जो इसमें पाए जाते हैं और हमारे जिस्म को बेहतर करते हैं। सबसे पहले रोज़ेल में जो पाया जाता है वो विटामिन B1, B2,
B3, आपने एक लफ्ज सुना होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। उसमें बहुत सारे विटामिन बी के जो हैं वो विटामिन शामिल है। तो ये पूरा क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और पूरा एक ग्रुप बनाता है, तो इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। और बी कॉम्प्लेक्स की अगर अफादियत की हम बात करें, या बी कॉम्प्लेक्स को हम ये कहें कि हमारी ग़िज़ा में इसकी अहमियत क्या है, तो इसकी हमारी ग़िज़ा में या हमारे जिस्म के लिए इसकी अफादियत इंतहाई से भी ज़्यादा है। मैंने क्या कहा है? इसकी अफादियत इंतहाई से भी ज़्यादा है। क्यों? इसलिए नंबर एक, ये हमारा जिस्म नहीं बनाता। नंबर दो, हमारा जिस्म स्टोर नहीं करता। तो हमें क्या करना है? इसे रोजाना की बुनियाद पे लेना है। और रोजाना की बुनियाद पे जब हम लेते हैं तो इसका सबसे अहम काम क्या है? वो ये है कि ये हमारी ग़िज़ा को हमारे जिस्म का हिस्सा बनने में मदद करते हैं, हमारे जिस्म की। यानी जो ग़िज़ा हमने खाई, उससे जो ग़िज़ाई अज्जा हासिल करने हैं, वो ग़िज़ाई अज्जा हासिल करने में मेरे जिस्म की मदद करते हैं। तो अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि कितनी अहमियत की ये बात है कि जो ग़िज़ा मैं खा रहा हूं, उसको मेरे जिस्म का हिस्सा बनाने वाले अज्जा इस रोज़ेल जूस में मौजूद हैं, इस रोज़ेल की बोतल में मौजूद हैं। यानी अगर मैं रोज़ेल का इस्तेमाल या रोज़ेल जूस का इस्तेमाल मुस्तकिल बुनियादों पे करता हूं और मेरी ग़िज़ा में अगर इन ग़िज़ाई अज्जा की कमी है, तो ये ग़िज़ाई अज्जा की कमी रोज़ेल से फौरी तौर से पूरी हो जाती है और मेरी ग़िज़ा बेहतरीन अंदाज में मेरे जिस्म का हिस्सा बनने लगती है। अब आप देखिए कि किस कदर अहम जो है वो ये रोज़ेल का फायदा है कि इसमें बी कॉम्प्लेक्स के कई अज्जा इसमें पाए जा रहे हैं। और एक और चीज इसमें पाई जा रही है विटामिन या हयातीन, वो है विटामिन सी। और विटामिन सी हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो ये अहमियत की हामिल है वो है हमारा इम्यून सिस्टम, यानी हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत। अगर आज हम बात करें और आज हम देखें तो हमें हमारे चारों तरफ एक बहुत मुज़ीब जो है वो वायरस फैला हुआ है, जिसको हम कोरोना के नाम से आमतौर से जानते हैं। अगर साइंसी बात करें तो कोविड-19 के हवाले से या कोविड-19 के नाम से हम इसको जानते हैं। और सबसे अहम चीज इससे बचाव की क्या है? प्रिकॉशन तो है जी, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन कीजिए, वो सब अपनी जगह। लेकिन इससे भी ऊपर, इससे भी बढ़ के जो सबसे अहम चीज है कि जो मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, वो है मेरा इम्यून सिस्टम। और विटामिन सी इम्यून सिस्टम को इंतहाई हद तक जो है वो ताकतवर बनाता है, इंतहाई हद तक उसको स्ट्रेंथन करता है। और इस रोज़ेल जूस में ये विटामिन सी इंतहाई से ज्यादा पाया जाता है, बहुत वाफिर मिकदार में पाया जाता है। तो क्या कर रहा है? ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहा है, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत कर रहा है, ताकि आपका जिस्म जो है वो बीमारियों से लड़ने के काबिल हो जाए। हम कहते हैं ना कि डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स आपके जिस्म की हेल्प करती हैं। तो जब ये ग़िज़ाई अज्जा आपके जिस्म में जा रहे हैं रोज़ेल की सूरत में, तो विटामिन सी क्या कर रहा है? आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो क्या बीमारियां आपके जिस्म पे हमलावर हो सकती हैं? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें एक विटामिन सी आपको मिल रही है जो इम्यून सिस्टम, इसके साथ साथ ये जख्म के भरने में भी आपके मदद करता है। ये टिश्यूज हैं जो उनको भी जो है वो स्ट्रेंथन करता है। और तो और इसका जो सबसे अहम काम है वो ये है कि ये आयरन की एब्जॉर्प्शन में जिस्म की मदद करता है। आयरन यानी लोहे, फौलाद की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो अगर आपकी ग़िज़ा में विटामिन सी बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं है, तो रोज़ेल जो है वो आपको
आला दर्जे की मिकदार में विटामिन सी प्रोवाइड करता है, तो जिससे आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रेंथन होता है। अगर कोई जख्म या चोट भरना का अमल सुस्त है तो वो भी जो है वो तेज हो जाता है, और उसके साथ साथ आपके जिस्म में क्योंकि आयरन को जो है वो एब्जॉर्ब करने की सलाहियत को बढ़ा दिया है, तो खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी भी नहीं होगी। इसके अलावा एक और अहम काम जो विटामिन सी करता है, या जो विटामिन सी की प्रॉपर्टी या खुसूसियत है, वो है कि ये मसूड़ों को हेल्दी रखता है, मसूड़ों को हेल्दी रखता है। पुराने ज़माने में अगर आपको हिस्ट्री से शगफ है या तारीख का मुताला आप करते हैं, तो आप पुराने ज़माने में सेलर्स यानी ये जो कश्ती जहाज़रानी करते हैं, उन मल्लाहों की रुदात आप सुनिएगा या उनकी जो है वो पढ़िएगा, तो बेशतर मल्लाह दौरान सफ़र यानी समंदरी सफ़र के दौरान एक बीमारी है स्कर्वी, उससे मर जाते थे। क्यों? स्कर्वी क्या है? स्कर्वी जो है वो मसूड़ों की बीमारी है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता था कि जब ये मसूड़े खराब हो जाते थे, मुंह सूज जाता था, तो कुछ खाने पीने के काबिल इंसान नहीं रहता था, या वो शख्स नहीं रहता था, तो जिसकी वजह से वीकनेस हो जाता था, एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती थी। जाहिर सी बात है जब खा पी नहीं रहे तो वीकनेस भी होगी, ग़िज़ाइयत की कमी हो गई, एनीमिया हो जाता था, और फिर उसका नतीजा क्या होता था? उसका नतीजा ये होता था कि बहुत सारे मल्लाहों की मौत हो जाती थी। तो अगर कोई आपको स्कर्वी या ब्लीडिंग गम है या मसूड़ों का वो आपको क्या कहते हैं कोई और मसला है, तो उसमें भी आप रोज़ेल जूस में शामिल विटामिन से फायदा हासिल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कीजिए, बेइंतहा मिकदार में विटामिन सी हासिल कीजिए और अपने मसूड़ों को सेहतमंद बनाइए, क्योंकि अगर मसूड़े और दांत सही नहीं है तो ना तो आपको पिज्जा का मजा आएगा, ना ही आपको किसी और चीज का मजा आएगा। तो बेहतरीन गम और सेहतमंद मसूड़ों के लिए आप रोज़ेल जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको विटामिन इसमें मिल सके। हमने एक और चीज देखी थी कि जो इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स यानी जो कि मादनियात इसमें पाई जाती हैं। अगर हम मादनियात की बात करें तो इसमें कैल्शियम पाया जाता है, इसमें फास्फोरस पाया जाता है, इसमें आयरन पाया जाता है। अब आप अगर देखें तो आयरन हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इस आयरन की ही ऊपर हमारे हीमोग्लोबिन यानी खून का या सुर्ख खून के ज़र्रात का दारोमदार है। हीमोग्लोबिन यानी कि हीम आयरन, एक हिस्सा उसमें आयरन का होता है। और कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। और फास्फोरस ये भी हमारे हड्डियों के लिए ही इंतहाई ज़रूरी है। तो अब आप ये देखिए कि ये तो 3-4 मैंने लिखे हैं, और भी इसमें मैग्नीज भी पाया जाता है, पोटेशियम भी इसमें पाया जाता है, और कई इकसाम के जो हैं वो मिनरल जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। अब अगर आप आयरन देखें तो अभी हमने पिछली स्लाइड्स में बात की थी कि विटामिन सी जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी बेहतर करता है, या आप आयरन की एब्जॉर्ब यानी जज्ब होने की सलाहियत को जिस्म में बढ़ाता है। तो अब अगर हम रोज़ेल इस्तेमाल कर रहे हैं, रोज़ेल जूस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्योंकि इसमें आयरन भी मौजूद है, विटामिन सी भी मौजूद है, तो क्या हो रहा है? हमारा हीमोग्लोबिन लेवल या खून के सुर्ख ज़र्रात का लेवल बढ़ रहा है। कैल्शियम इसमें मौजूद है, फास्फोरस इसमें मौजूद है, तो हमारी हड्डियां जो हैं वो मजबूत हो रही हैं। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि इसमें विटामिन, मिनरल्स और दूसरे ऐसे अज्जा शामिल हैं कि जो हमारे जिस्म को बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं। और इसमें बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, इनके मोटे मोटे नाम लिखे हुए हैं, फ्लोवेनाइड, फ्ला ब्ला 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 ब्ला, हमने नाम याद नहीं करने। सिर्फ ये समझिए कि हमारे जिस्म में कुछ ऐसी ऑक्सीजन मौजूद होती है, ऑक्सीजन तो वैसे हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जो लोग केमिस्ट्री पढ़ा है जिन लोगों ने, तो उनको मालूम है कि जब हम ऑक्सीजन लिखते हैं तो ओ के साथ नीचे एक छोटा सा 2 लिखते हैं।
इसका मतलब क्या होता है कि दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक साथ रहते हैं। इसकी एक कुदरती शक्ल है, इसकी ये कुदरती शक्ल है। अल्लाह ताला ने इसको ऐसा ही बनाया है कि अगर इसको फायदेमंद होना है तो ये दो होगी, दो के साथ होगी, नहीं तो ये किसी ना किसी के साथ अपना जो है वो पेयर बना लेती है, जोड़ा बना लेती है, या कोई कंपाउंड बना लेती है। सही है, ऑक्सीजन अगर अकेली ऑक्सीजन है। लेकिन अगर ये अकेली ऑक्सीजन हमारे जिस्म में मौजूद है तो ये हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाती है, हमारे जिस्म में ये तोड़ फोड़ का सबब बनती है, हमारे जिस्म में ये बिगाड़ और तखरीब का अमल अंजाम देती है। तो नतीजा क्या होता है, हमारे जिस्म में खराबियां पैदा होने लगती हैं, हमारे जिस्म में सेहत के मसाइल पैदा होने लगते हैं। और अगर आपको एक चीज बताऊं कि अगर ये ऑक्सीजन, जिसको हम फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने ये नाम भी सुना होगा, कि अगर ये बहुत ज्यादा है तो ये उम्र रसीदगी के असरात का सबब भी बनती है। तो ये इतनी मुज़िर है। तो इसमें पाए जाने वाले ये बहुत सारे अज्जा ऐसे हैं कि जो ये इस एक नुकसानदेह चीज को हमारे जिस्म से खत्म करने में हमारे जिस्म की मदद करते हैं। तो अब आप अंदाजा कर लीजिए कि किस तरीके से रोज़ेल जूस जो है वो हमें हर तरफ से, हर तरीके से हमारे जो है वो सेहत को बेहतर बनाने में हमारी मदद करना। सिर्फ क्या है, हमने इसको पैटर्नाइज करना है। कौन इसको इस्तेमाल कर सकता है? इसको बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जायका इतना खूबसूरत है, इसका जायका इतना मजेदार है कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी सब्र नहीं कर सकते जब इसका जायका देखते हैं। और कलर इसका बेहतरीन खूबसूरत सा कलर है इसका। तो मकसद कहने का क्या है कि माशरे का हर फर्द, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो हामला खवातीन है, या ऐसे अफराद जो हड्डियों के भुरभुरेपन का शिकार हैं, या फिर ऐसे जो रिकैप्चरिंग पेशेंट हैं, यानी कि वो मरीज के जो अभी किसी बीमारी से उठे हैं। यानी कि अगर आज के दौर में हम देखें तो ऐसे अफराद जो अगर कोरोना का भी शिकार हो गए हैं तो उनकी रिकवरी के लिए भी ये बेहतरीन है कि वो रिकवरी के दौरान, रिकवरी के पीरियड में जो है वो इसका इस्तेमाल मुसलसल करें। और भी अगर किसी मर्ज से उठे हैं तो इसका इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि इसमें विटामिन सी कसरत और बहुतायत से पाया जाता है। और विटामिन सी क्या काम करता है? एक तरफ तो ये काम ये करता है कि आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक है ना, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, ठीक है। उसके साथ साथ हीलिंग में, हीलिंग क्या होती है? हीलिंग ये होती है कि सेहत को बेहतर बनाने के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। हीलिंग सिर्फ जख्म भरने के लिए नहीं, बल्कि हीलिंग को, सेहत को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि हीलिंग करता है। तो जिस्म को जो है वो, अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि 360 डिग्री पे जो है वो सेहतमंदी की तरफ लेके जाता है। तो इस कदर जो है वो इसके फायदे हैं कि माशरे का हर फर्द अगर इसको इस्तेमाल करना चाहे तो बिला रोक टोक, बिला किसी झिझक के जो है वो इसको सेफली इस्तेमाल कर सकता है। और जैसे हमने कहा कि इंस्टेड के इसका इस्तेमाल कहीं बीमारियों में करें या कहीं और करें, इसको रोजाना आम इस्तेमाल की घरों में अपनी ड्रिंक बना लें ताकि आप इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। ठीक है। डीएक्सन अपने फार्म में जूस भी बना रही है और रोज़ेल की टैबलेट्स भी बना रही है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो रोज़ेल के जूस अवेलेबल है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो रोज़ेल की टैबलेट्स भी अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप उसको भी इस्तेमाल करके यकसा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ फोटोग्राफ हैं, मुख्तलिफ मराहिल हैं कि रोज़ेल के पौधे के किस तरीके से रोज़ेल का पौधा जो है वो कल्टीवेट किया जा रहा है डीएक्सन मलेशिया में। तो मुकम्मल तौर से ये कुदरती प्रोडक्ट है, ना ही इसमें किसी किस्म का कोई प्रिजर्वेटिव यूज हुआ है, यानी कि कोई ऐसा चीज के जो इसको जो है वो महफूज रखे। इसमें
صرف قدرتی چیزیں ہیں, کوئی پریزرویٹو نہیں ہے. اس کا جو ذائقہ ہے, لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ ترش ہے یا بہت زیادہ, تو یہ ذائقہ اس کا اوریجنل ذائقہ ہے. یہ ذائقہ روزیل کا اپنا ذائقہ ہے کہ کوئی آرٹیفیشل فلیورنگ جو ہے یا کوئی مصنوعی ذائقہ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے کسی بھی قسم کا کوئی مصنوعی رنگ وہ بھی اس میں شامل نہیں کیا گیا. جو اس کا رنگ ہے وہ اس کا اپنا ہی رنگ ہے, ٹھیک ہے نا. حلال ہے کیونکہ اس کا ایک تو یہ نباتات کی سورس سے آ رہا ہے, نباتات یعنی کہ پودوں کی سورس سے آ رہا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, اس کو جو کہ ملیشیا کی اتھارٹی ہے مسلم کمیونٹی کی, کہ جو چیزوں کو ایویلویٹ کرتی ہے حلال یا حرام پہ, اس نے بھی جو ہے وہ اس کو حلال کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے. اور ڈی ایکسن کی اپنی ہی فیکٹری میں اس کو پروسیس کیا گیا ہے انڈر گڈ مینوفیکچرنگ پروسیس, جو کہ بہت ہی ایکسکلوسیو اکوپمنٹ اور سوفسٹیکیٹڈ یعنی انتہائی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ اس کو تیار کیا گیا ہے. 6 ٹیبلٹس جو ہیں وہ آپ روزانہ اس کی روزیل ٹیبلٹ جو ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. بیفور یا آفٹر میل, کھانے سے پہلے استعمال کرنا چاہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, کھانے کے بعد استعمال کرنا چاہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ جوس استعمال کرنا چاہ رہے ہیں روزیل کا, تو روزیل جوس کا استعمال کرنے کا یا اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک حصہ جو ہے وہ آپ روزیل جوس لے لیجئے اور 8 حصے جو ہے وہ اس میں پانی ملا لیجئے. تو اس طریقے سے آپ ایک خوبصورت خوش نما جو ہے اور خوش رنگ اور خوش ذائقہ ڈرنک جو ہے وہ بہترین تیار کر سکتے ہیں. اور ایسی ڈرنک جو کہ غذائیت سے بھرپور ہے, جو کہ آپ کی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے. دیکھیں ابھی یہاں پہ 2 چیزیں لکھی ہوئی. جب روزیل جوس کی بات آ رہی ہے کہ آپ اس کو چاہے تو وارم یعنی گرم استعمال کرنا چاہیں یا کول استعمال کرنا چاہیں. کول کا تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جی گلاس میں بنایا اور اس میں ہم نے برف ڈال دی, لیکن کول وارم کس طرح یعنی گرم کس طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو گرم استعمال کرنے کے لیے میں آپ کو ایک ریسیپی بتاتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو یہ روزیل ٹی بھی تیار کر سکتے ہیں. اور یہ بہت ہی خوبصورت اور خوش رنگ خوش ذائقہ جو ہے وہ ٹی ہے, جو کہ غذائیت سے بھرپور ہے. اس میں آپ نے کرنا کیا ہے, اس میں آپ نے پانی لینا ہے, گرم پانی لے لیجئے. اگر آپ کے پاس بہت سے ممالک میں رشی گینو ٹی اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, اگر رشی گینو ٹی اویلیبل ہے تو ایک ٹی بیگ اس کا لے لیجئے اور اس کو جو ہے وہ بوائل کر لیجئے اگر گرم آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک ٹی بیگ آپ نے اس میں بوائل کر لیا. اگر نہیں ہے رشی گینو تو ایک عام ٹی بیگ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. 5 منٹ کے بعد جو ہے وہ ٹی بیگ کو نکال لیجئے, چاہے وہ کپ میں آپ نے پانی لیا ہے یا گلاس میں, اور اس کے بعد اس میں 5 ٹی اسپون روزیل جوس مکس کر دیجئے اور اس کو اچھے طریقے سے ملا لیجئے اور آپ کی بہترین قسم کی روزیل ٹی تیار ہے. اگر آپ اس میں جنجر بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہلکی سی جنجر جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں, اس کو بالکل باریک سا کاٹ کے وہ آپ اس پہ جو ہے وہ اسپرنکل کر یعنی چھڑک لیجئے, تو وہ بھی آپ کو ایک ایڈیشنل بینیفٹ دے گی اور اس کا ذائقہ مزید نکھر جائے گا. تو اس طریقے سے آپ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایکسٹینشن کرنا ہے کہ پانی میں ملا کے پینا تو ایک روٹین کا ہے, لیکن اس طریقے سے ٹی کو بھی آپ, آج کل تو ویسے بھی سردیوں کا زمانہ ہے, سردیوں کا موسم ہے, تو آپ اپنے مہمانوں کی بھی تواضع کر سکتے ہیں. روٹین میں بھی جو ہے وہ یہ روزیل ٹی کو استعمال کر کے جو ہے وہ اپنی صحت کے لیے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں روزیل کے حوالے سے کہ کس طریقے سے روزیل ہمارے روزمرہ کا ڈرنک اگر ہم بنائیں تو ہم کیا کیا اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں, کیا کیا اس سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم اپنی صحت کو بہتر بنانے میں روزیل سے مدد لے سکتے ہیں. تو یہ آج کی بات تھی ہماری روزیل کی. مجھے امید ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ اس میں سے لرن کیا ہوگا اور انشاءاللہ
मजीद हम प्रोडक्ट नॉलेज के एक्सक्लूसिवली एक प्रोडक्ट पे फोकस करते हुए सेशंस करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नई प्रोडक्ट के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए गुड मॉर्निंग DXN।